Good morning, students. So let's start our today's class. Previously, we did some introduction about chapter number 8 and one theorem, and that theorem is a diagonal of a parallelogram bisect it into two congruent triangles. ठीक है, एक पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होता है उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है. उन दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था. नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल. सो एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो दैट if you want to prove that opposite sides are equal, then by CPCT we can prove. सो इन थ्योरम 8.1 हमने वहाँ पे क्या कर दिया, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था. एंड बाय CPCT से हम क्या बता सकते थे, वहाँ पे अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. ठीक है, सो अगर इसका प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्टली उन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराएंगे एंड देन बाय CPCT वी कैन से दैट अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. ठीक है, नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर. यहाँ पे सिर्फ क्वाड्रिलेटर गिवन है. वी कंसिडर ए क्वाड्रिलेटर ABCD. यहाँ पे क्या गिवन है, अपोजिट ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड, मतलब AB इज अपोजिट टू CD, सो these two sides are equal, and BC is opposite to AD, so these two sides are equal or also equal are given. So then हमें prove क्या करना है कि then we will prove that this is a parallelogram. So we have to show that opposite sides are parallel. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी अपोजिट साइड्स आर इक्वल तो गिवन, और हमें पैरेलल बतानी है पैरेललोग्राम के लिए. और पैरेलल के लिए हमारे पास क्या क्या कॉन्सेप्ट है, पहले अभी हम पढ़ चुके हैं कि वर्टिकली अपोजिट दिखा दे, या हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखा दे, या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल दिखा दे. उससे भी क्या हो जाता है, हमारे पास पैरेलल प्रूफ हो जाता है. तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लिया हमने यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया AC. सो फर्स्टली यहाँ पे गिवन क्या क्या है, AB इज इक्वल्स टू CD, तो वी डिनोट दिस विल सिंगल डैश, एंड BC इज इक्वल्स टू AD, सो वी डिनोटेड बाय डबल डैश. सो AB इज इक्वल्स टू CD एंड BC इज इक्वल्स टू हमारे पास गिवन है AD. सो यहाँ पे अब हम दो ट्राइंगल्स कंसिडर करके चलते हैं, इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल ACB. ठीक है, यहाँ पे क्या गिवन है, AD किसके इक्वल गिवन है, BC के इक्वल गिवन है. ठीक है, एंड CD, इस ट्राइंगल में हमारे पास CD आएगा, और इस ट्राइंगल में क्या होगा, हमारे पास AB. बोथ ऑफ दीज आर गिवन. ठीक है, और थर्ड वन इज AC इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल, सो AC इज इक्वल टू AC कॉमन. तो क्या हो गया, हमारे पास दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई. ACD इज ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू ACB एंड बाय SS रूल. ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल दिखाते तो वी कैन से दैट लाइन्स आर पैरेलल. सो इस ट्राइंगल में देखो, यहाँ पे अगर हम दिस एंगल विल इक्वल्स टू दिस, बिकॉज बाय CPCT वी कैन से दैट, तो एंगल ADC इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास BAC के इक्वल बाय CPCT. एंड सिमिलरली वी कैन से दैट BCA is equals to angle DAC. तो angle DAC is equals to angle BCA by again CPCT, and we know that all of these angles are interior. So as all of these angles are alternate interior angle, these angles are alternate interior angles. और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर हमारे पास इक्वल है तो वी कैन से दैट AB इज पैरेलल, पैरेलल का सिंबल होता है हमारे पास दिस, एंड BC इज पैरेलल टू AD, एंड हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ये सब हमने 6th चैप्टर में पढ़े हैं कि अगर ऑल्टरनेट अगर एंगल्स इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं, पैरेलल. और अगर पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे. कन्वर्स भी ट्रू होता है. ठीक है, तो ABCD क्या हो गया हमारे पास, पैरेललोग्राम. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अपोजिट एंगल्स यहाँ से भी हम बोल सकते हैं, यहाँ देखो ACD किसके इक्वल है हमारे पास, इसके इक्वल. और इसी तरह DAC, दिस एंगल DAC इज इक्वल टू दिस. अब हम अगर इनमें इन दोनों को ऐड करें तो ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के इक्वल. तो अपोजिट एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए यहाँ से. और इसी तरह अगर हम ये डायगोनल कंसिडर करते हो तो वहां पे इन दोनों का सम होके क्या हो जाता है, एंगल्स इक्वल हो जाते हैं. ठीक है, सो दिस थ्योरम विल
अगर हमें इसको प्रूव करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे और इससे क्या आ जाएगा, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी हो जाएगा। सो नेक्स्ट थ्योरम इज इफ अ क्वाड्रिलेटरल, सिर्फ क्वाड्रिलेटर गिवन है, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अगर हमारे पास ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल गिवन है, देन वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, सो यहाँ पे इसका प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट को रीड करना है, लर्न करना है टू यूज इट इन द क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो डायगोनल जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे पैरेललोग्राम है हमारे पास, इसके दो डायगोनल होंगे, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, सो ये क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इन केस हमारे पास ए बी सी डी गिवन है, तो ए सी अगर हमारे पास है 8 सेंटीमीटर और बी डी हमारे पास अगर गिवन है 6 सेंटीमीटर, सो यहाँ पे हाफ पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 4 हो जाएगा और ये भी 4, और ये 6 था तो ये हाफ पार्ट्स में हो जाएगा 3 and 3। ठीक है, तो बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सो their next theorem is if the diagonal of a quadrilateral bisect each other then it is a parallelogram। अब यहाँ पे क्या बोले, क्वाड्रिलेटर है, अगर उसके डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं तो हमें बताना है कि दिस विल बी अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के लिए हमें क्या प्रूव करना है कि इसकी अपोजिट साइड क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सो फर्स्टली हम डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं, बिकॉज डायगोनल्स क्या यहाँ पे गिवन है कि वो क्या है, पैरेलल्स है, सॉरी बाइसेक्ट करते हैं। तो ए बी सी एंड डी, और यहाँ पे हम पॉइंट कंसिडर करते हैं ओ। सो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं मतलब दिस साइड इज इक्वल टू दिस, और बी ओ किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल। ठीक है, दीज आर ऑल गिवन एंड नेक्स्ट इज, सो अब हमें बताना है क्या है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर हम बता देंगे तो भी हम बोल सकते हैं कि पैरेलल होगा, बिकॉज थ्योरम अभी हमने पढ़ा है कि अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है क्वाड्रिलेटर की तो हम बोल सकते हैं कि वो पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम दो ट्राइंगल्स कंसिडर करते हैं, कोई भी इनमें से दो ट्राइंगल्स उठा सकते हैं। तो हमने यहाँ पिक करिए ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। ठीक है, अब यहाँ देखो ए ओ बी में ओ ए इक्वल किसके है, ओ सी के, जो कि हमारे पास सी ओ डी में, तो ए इज इक्वल टू हमारे पास हो गया ओ सी। ठीक है, और इसी तरह सिमिलरली ओ बी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ डी के, बिकॉज डायगोनल जो होते हैं बिकॉज यहाँ पे डायगोनल जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, एंड थर्ड वन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल जो है ओ यहाँ पे, बट यहाँ पे भी दोनों साइड है, तो दैट एंगल विल ऑल्सो इक्वल। सो एंगल ए ओ बी किसके इक्वल है, एंगल सी ओ डी के इक्वल। तीन चीजें प्रूव हो गई, तो क्या हो गया, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी बाय SAS रूल। ठीक है, और अब हमें प्रूफ क्या करना था कि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के लिए अगर हम अपोजिट साइड्स भी इक्वल दिखा देंगे तो भी क्या हो जाएगा, हमारे पास पैरेलल हो जाएंगी। तो ए बी इक्वल टू सी डी बाय सी पी सी टी। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर हम यहाँ पे ये ट्राइंगल्स उठाते तो वहां पे हम क्या बोल सकते थे, बी सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास ए डी। ठीक है, सो इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर देन बी, हमने पहले प्रूव कर चुके हैं कि वो पैरेललोग्राम होता है। तो हंस प्रूव एज इक्वल एज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, so ABCD is a parallelogram। रीजन लिख सकते हैं हम बाय थ्योरम, जो भी हमने करी थी 8.23 थी शायद। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।